हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं क्षमा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री मंत्रा बाय क्षमा पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा चैनल इतिहास के उन व्यक्तित्व के जीवन चरित्र और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की बात करता है जिन्होंने अपने पूर्ण जीवन को संघर्ष से भरकर अपने आप को इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। आज से हम एक ऐसी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो इतिहास के हीरोज और विलन दोनों की जीवनियों को बारी बारी से जानेंगे, हर एक अलग अलग नज़रिए से निष्पक्ष होकर। इसीलिए इस सीरीज का नाम भी हम निष्पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष होने के लिए हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना ज़रूरी है। तो आज का हमारा इस सीरीज का ये पहला वीडियो एक ऐसे विपक्षी राजा का है जिसे हजारों वर्षों बाद भी इतिहास ने एक अहम जगह दी हुई है, रावण। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस चरित्र की एक ऐसी छवि मन में बनाए हुए है जो क्रूर है, भाव रहित, वासनापूर्ण, विभद्र, हिंसक व्यक्ति जिसने अपने अहंकार में नवग्रहों को अपने पांव तले दबोच कर रखा, कुबेर को अपमानित कर बंदी बनाया, जिसने आर्यपुत्र होकर भी असुर कुल अपनाया, जिसने वासना पूर्ति के लिए सीता माता का अपहरण किया। पर इनमें से कितनी बातें सच्ची है और क्या है इनके पीछे का सत्य? रावण को जानने से पहले हमें रावण के परिवार को जानना होगा, क्योंकि एक प्रश्न हमारा ये भी है कि रावण आर्यपुत्र था तो असुर साम्राज्य का अधिपति कैसे बना? रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्रवा, जो महान ऋषि पौलत्स्य के पुत्र थे। ऋषि विश्रवा की पत्नी थी देववर्णिनी, जिन्हें इडाविडा के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि विश्रवा और इडाविडा के पुत्र थे कुबेर, जो देवों में धन के प्रमुख थे। श्री हरि विष्णु के 10,000 वर्षों के निरंतर युद्ध में जब श्री विष्णु ने दैत्य, दानव और असुरों पर विजय पाई, तब देवों ने लंका की पूर्ण संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया और इन्हीं में असुर राजा सुमाली की तीनों बेटियां राका, कैकसी और पुष्पटका को अपने साथ बंदी बनाकर स्वर्गलोक ले गए। कुछ समय पश्चात कुबेर ने इन तीनों बहनों को दासियों के रूप में अपने पिता ऋषि विश्रवा को सौंप दिया और इन्हीं बहनों से राक्षस संस्कृति का जन्म हुआ। शरद तांडणे की किताब रावण में बताया गया है कि शूर्पणखा की माता पुष्पोटका तो उस समय बालिग भी नहीं हुई थी। रावण को आर्य कुल न मिलकर असुर कुल स्वीकारना पड़ा, क्योंकि धर्मस्तुति अनुसार पितृकुल केवल वैदिक विवाह होने के पश्चात ही मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर देवराज इंद्र की पत्नी शची असुर राजा पुलोमा की पुत्री थी। इनके पुत्र जयंत और पुत्री जयंती को देवकुल मिला। ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा भी असुर कन्या थी, उनके पुत्रों को भी आर्यकुल मिला। अनार्य दासी पुत्रों को आर्यकुल नहीं मिल सकता। दासियों के केवल सेवा में रहने तक ही उनकी संतानों का पालन पोषण जन्मदाता को करना होता है, यही धर्मस्तुति में बताया गया है। रावण महादेव का परम भक्त था, ये सभी जानते हैं, पर कैसे? क्योंकि शिक्षा तो रावण ने ब्रह्मा जी से ली थी और सभी ऋचाओं में या ग्रंथों में या संपूर्ण आर्य अभ्यास में विष्णु स्तुति अधिक मिलती है, तो रावण महादेव का भक्त कैसे बना? इससे पहले जानते हैं कि असुर कौन थे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलता है रावण की शिक्षा और दादा ऋषि पौलत्स्य के मार्गदर्शन में। ऋषि पौलत्स्य रावण को उसके ज्ञानार्जन के समय बताते हैं कि पृथ्वी पर देव, दैत्य, दानव, असुर, पिशाच, गंधर्व, म्लेच्छ, वानर, नाग, दस्यु और कश्यप जैसी अनेक जमातियां हैं, जिनमें असुर सिंधु नदी से हिमालय तक तथा हिमालय से दक्षिण सागर तक फैली एक कृषित जमाती है, जिनमें कुछ नरभक्षी भी हैं। वही वे रावण को यह भी बताते हैं कि असुरों के कुल देवत महादेव है। लंका नरेश सुमाली के पिता सुकेश महादेव के मानस पुत्र है, अर्थात असुर कुल का संबंध सीधे सीधे सृष्टि के सृजनकर्ता से है और यही से रावण की महादेव भक्ति शुरू हुई। रावण की विचार वृत्ति में बदलाव और राक्षस संस्कृति की स्थापना कैसे हुई? ऋषि पौलत्स्य की सहायता से रावण और उसके भ्राताओं को ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला, परंतु वेद पठन और आर्य संस्कृति के अभ्यास के दौरान
रावण को इनमें अनेकों त्रुटियां मिली। आश्रम में सबसे ज्ञानी शिष्य होने से रावण में अहंकार जन्म लेने लगा। रावण का मानना था कि यदि सर्व सुख मरने के बाद स्वर्गलोक में है तो ये जीवन क्यों दिया हुआ है। इसीलिए रावण ने मोक्ष के मार्ग पर ना चलकर सर्वभोग, ऐश्वर्य और सभी भौतिक वस्तुओं का उपभोग इसी जीवन में करने का निश्चय करता है। रावण ने पठन के दौरान यह भी जाना कि धर्म संहिता जमातियों में भेदभाव करती है, सभी को समान अधिकार नहीं है। जैसे दासी पुत्र होने से आर्यकुल उनका और उनके माताओं का स्वीकार नहीं करता। इसीलिए एक नई संस्कृति के निर्माण का लक्ष्य रावण बनाता है, जिसे रक्ष इति राक्षस अर्थात सभी की रक्षा करने वाली राक्षस संस्कृति कहा गया। हमारी इस सीरीज निष्पक्ष का पहला वीडियो रावण भाग 1 आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो में आपको कोई प्रश्न हो वो भी आप कमेंट में पूछिए ताकि हम लाइव सेशंस में उन्हें क्लियर कर सकें। और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इतिहास के कौन से व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा।